नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। एक नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, कई परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। 15 अप्रैल को श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड सरकार के 3 साल हुए पूरे, बीजेपी नेताओं के साथ पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल। 3 साल में सीएम ने लिए कई ऐतिहासिक फैसले। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल पूरे होने पर किया एक्स पोस्ट, लिखा, प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी के स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद से हमारी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे किए हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। लखनऊ में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया फिट इंडिया संडे मूवमेंट में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी रहे मौजूद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राष्ट्रगान विवाद का मामला गरमाया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया जिसमें मुख्यमंत्री को बनाया गया निशाना। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की बीजेपी सरकार आम आदमी के सुख दुख में उनके साथ खड़ी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। नेतृत्व में चल रही है और तेजस्वी यादव इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार लोगों का काम कर रही है, बिहार में बड़ा विकास हुआ है और अब उससे घबरा करके तेजस्वी यादव उस नैरेटिव को तोड़ना चाहते हैं जो जनता के दिलों में बस गया है। सर, रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि बजट के लिए हमने जनता से सुझाव मांगे थे, हमें 3,303 सुझाव ईमेल से मिले और 6,982 सुझाव व्हाट्सएप से मिले। उन्होंने कहा है कि बजट में दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने का जो सपना है वो साकार किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी के सुख दुख में खड़ी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और दिल्ली का जो बजट है वो सर्वस्पर्शी होगा, सभी वर्गों के लिए बजट में कुछ न कुछ अवश्य होगा। और विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है उसे हमारी सरकार पूरा करेगी। वाराणसी में बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे देश में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ रहने वाले बिहार के लोग वाराणसी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज बिहार दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज वाराणसी में आज बिहार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। खुशी की बात है और यहाँ एक एक बिहारी काशी के विकास में अपनी प्रतिबद्धता बताते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहा है और काशी बेहतर हो, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, इसके लिए लगातार वो अपना मेहनत लगातार कर रहा है और आने वाले समय में और बेहतर उत्तम प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ बने और काशी की महानता और आगे बढ़े। बिहार से इलेक्शन आने वाला है, किस तरीके से आप लोग तैयार हैं और क्या होने वाला है? बिहार का चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है वहाँ, और यहाँ पर भारत में विभिन्न स्थानों में रहने वाले हर बिहारियों का कर्तव्य है, धर्म है कि वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बना करके वहाँ की विकास की गंगोत्री नीचे तक पहुँचाने का काम करे। छठ का पूजा है और मैं आमंत्रण देने के लिए आया हूँ। भुवनेश्वर में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने की मुलाकात। लोक सेवा भवन में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से सौजन्य मुलाकात की। दिल्ली में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग जाति, धर्म और भाषा के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि हिंदू जो है वो राणा सांगा कतार का वंशज है। देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग पूरे देश को जात, धर्म और जिस तरह से भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं, वैसे नेताओं को शर्म आना चाहिए। हम सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहते हैं और हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। ये मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का सपना है। सहरसा में एक टीचर की हत्या हो गई है सर, आरजेडी सवाल। आरजेडी ने ही अपराध को पैदा किया है। आरजेडी को हम लोग जो है अपराध का जनक मानते हैं, फादर ऑफ क्राइम। भुवनेश्वर में सपा नेता रामजी लाल सुमन के बयान पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा,
समाजवादी पार्टी के सांसद का ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान देने का जो काम सपा के सांसद ने किया है, मैं तो यही कहूंगा कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं ये लोग। बहादुरी की मिसाल जिन्होंने कायम की, राणा सांगा, शौर्य के प्रतीक, वर्षों की गुलामी से देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हमारे आदर्श और श्रद्धा के केंद्र हैं, उनके बारे में ऐसे बयानबाजी करना उनकी मानसिक विकलांगता को साबित करता है और यही मानसिकता उनको रसातल पे ले जाएगी। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली बजट 2025 पर कहा, ये बजट दिल्ली का नहीं, दिल्ली के लोगों का बजट है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित दिल्ली के विजन पर काम करते हुए दिल्ली के हर वर्ग से इस पर सुझाव दिए हैं। देखिए, ये बजट दिल्ली का बजट नहीं, दिल्ली के लोगों का बजट है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मोदी जी का विजन था विकसित दिल्ली का, उसके ऊपर काम करते हुए माननीय रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के हर वर्ग से इसके ऊपर सुझाव लिया है। चुने लोग, नुमाइंदे, संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, हर तरह के लोग, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हों, चाहे काम करने वाले लोग हों, उन सब की राय लेके एक ऐसा बजट है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि पिछले कितने सालों में दिल्ली में आपने ऐसा बदलाव वाला बजट नहीं देखा होगा। जो बजट ही अपने आप में बताएगा कि दिल्ली में बदलाव आने वाला है। और दिल्ली मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, जब पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहा था, तब उद्धव ठाकरे सरकार ने जानबूझकर लापरवाही बरती। जब बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई आई तो उन्हें भी रोक दिया गया था। क्या वजह थी? सुशांत सिंह राजपूत का केस जब सारा देश मांग कर रहा था कि वो केस सीबीआई को सौंपी जाए, उद्धव ठाकरे सरकार ने जानबूझ करके कोताही की। बिहार की पुलिस जब मुंबई जांच करने आई, उनको तक रोका गया। क्या कारण था? उद्धव ठाकरे सरकार को अपने लोगों को बचाने के लिए सारे सबूत मिटाए गए। यहां तक कि सुशांत का जो घर था, घर का फर्नीचर हटाया गया, घर को कलर दिया और घर मूल मालिक को लौटा दिया। जब आप सारे सबूत मिटाओगे, रिया चक्रवर्ती के साथ प्रवक्ता बन के तुम्हारे नेता खड़े होंगे, इन सारे बिंदुओं का क्या अर्थ है? क्या कारण है कि आज दिशा सालियन के पिता को लगता है कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला? इन सारे मामलों के पीछे उद्धव ठाकरे सरकार और उनके करीबी लोगों को बचाने का उनका दुस्साहस, यह मूल कारण है। अगर सही समय पर केस उद्धव ठाकरे जी ने सीबीआई को सौंपा होता तो आज सुशांत के परिवार को जरूर न्याय मिलता। आज उनको यदि न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे सरकार है। मुंबई में अभिनेता सलमान खान ने एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। टीबी मुक्त भारत जागरूक क्रिकेट मैच में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। मुंबई में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, टीबी मुक्त भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करने के लिए नेता और अभिनेता एक मंच पर एक साथ आए हैं। अनुराग ठाकुर नेताओं की टीम के कप्तान है। टीबी मुक्त भारत के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना जो है, टीबी मुक्त भारत हो, और इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर नेता और अभिनेता, सांसद भी है, मिनिस्टर भी है और यहाँ पर अभिनेता भी है। अनुराग ठाकुर नेताओं की टीम में कैप्टन है और सुनील शेट्टी अभिनेताओं की टीम में कैप्टन है। ये दोनों कैप्टन का मैं अभिनंदन करता हूँ और सभी हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। जो दर्शक है उनका भी अभिनंदन करता हूँ। एक अच्छे सोशल कॉज के लिए एक प्लेटफॉर्म पर नेता और अभिनेताओं की टीम आई है और इसलिए एक टीबी मुक्त भारत के लिए अवेयरनेस की जरूरत है और अवेयरनेस लाने के लिए ये ऐसे इनिशिएटिव की भी जरूरत है। और वो आज यहाँ हम देख रहे हैं, अच्छी मैच हो रही है और नेताओं की टीम ने भी अच्छा खेल दिखाया है। 250 रन निकाले हैं और अभी अभिनेता की टीम खेल रही है। मैं दोनों टीम को अभिनंदन करता हूं और ये नेता और अभिनेता जैसे
थोड़ा सिमिलरिटी है। ये टाइमिंग का काम है क्रिकेट में, सही समय पर सही बॉल पर सही शॉट मारना चाहिए, नहीं तो खेल खत्म। बॉल स्टंप पर, अंपायर का हाथ ऊपर, उंगली ऊपर और बैक टू पवेलियन। तो नेताओं का भी ऐसा ही है। एक कई बॉलर खड़े रहते हैं कैच पकड़ने के लिए चारों तरफ से। एक तो बॉलर सामने से होता है, एक तो पीछे विकेट कीपर रहता है, वो देखता है कभी इसका पैर क्रीज के बाहर आता है क्या। तो इसलिए नेताओं को भी बहुत सोच समझकर टाइमिंग पर खेलना पड़ता है, और इसीलिए ये जो मैच हो रहा है सोशल कॉज है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा उनका, कि उन्होंने टीबी मुक्त भारत का ऐलान जो किया है। ऐसे जो एक मंच पर जब लोग आते हैं तो लोगों में अवेयरनेस की भावना आती है, और टीबी का सही इलाज करेगा सही समय पर तो टीबी खत्म हो जाती है। तो हारेगा टीबी हारेगी, टीबी हारेगा देश जीतेगा। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने देखी छावा फिल्म, विधायकों के साथ छावा फिल्म की स्क्रीनिंग में हुए शामिल। कहा ये संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म है। तमिलनाडु में ना तमिलर काची पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। श्रीलंका सरकार की ओर से तमिलनाडु के मछुआरों की लगातार गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए रामेश्वर में विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में हुआ भीषण सड़क हादसा, शादी समारोह से लौटते समय डिवाइडर से टकराई गाड़ी, हादसे के दौरान 4 लोगों की मौत। बिहार के हाजीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 बदमाश हुए घायल। एसडीपीओ सदर ओम प्रकाश ने दी जानकारी। अंतर्गत दिलाबू के गांव के पास पुलिस को 4 क्रिमिनल्स की सूचना मिली थी, जिसका पूर्व से हम लोग खोज रहे थे। सूचना पर पुलिस तत्काल वहाँ पहुँची है, तो उन लोगों के द्वारा पुलिस को फायरिंग करने के उपरांत पुलिस के द्वारा भी आपके साथ फायरिंग की गई, जिसमें 2 क्रिमिनल्स को गोली लगी और जिस अस्पताल हाजीपुर में इलाज को भेजा गया। 2 क्रिमिनल्स मोटरसाइकिल से भाग गए। घटनास्थल से मोटरसाइकिल हथियार इत्यादि बरामद हुआ है, और ये दोनों जो क्रिमिनल, एक सुशील नाम है, एक बेदीपुर रहने वाला है, और एक चिकनौटा का है सुधर विशाल, जो कि हाजीपुर नगर थाना रहने वाला है। विशाल के ऊपर करीब 35 केस है पूर्व से, जिसमें 8 केस वांटेड है, और सुदेना पर 9 केस में पॉलिसी है, जिसमें से 2 केस में वांटेड है। इन लोग का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, और 2 भाग है, उन लोगों का प्रयास है। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।